Good evening, everyone. Once again, Shivani Sharma, your English teacher, is with you with a new video. Video of 9th class, lesson number 6, Beehive book, and the name of the lesson is My Childhood. अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखी है तो आपको याद होगा कि हमने उसमें इस लेसन की एक्टिविटीज़ करनी शुरू की थी, जो लैंग्वेज एक्टिविटीज़ होती हैं. Right, if we really want to improve our English language, so we have to adopt many ways. खाली हमारा लेसन पढ़ के काम नहीं चलेगा. कल भी हमने ये डिस्कस किया था और मैंने ये भी आपके साथ शेयर किया था कि जो NCERT की बुक्स की जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, दे आर रियली वेरी यूज़फुल. मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए बहुत बेनिफिट वाली है, हमारे लिए बहुत यूज़फुल है. और जैसे भी आप देख रहे हैं माई चाइल्डहुड लेसन, इसके बिफोर यू रीड, एक तो हमारी लेसन की हमेशा एक्टिविटी बिफोर यू, लेसन शुरू होने से पहले ही होती है कि इससे पहले तुम पढ़ो, यू हैव टू नो, आई मीन यू शुड नो अबाउट दिस थिंग. सो हेयर इट इज़ रिटन अबाउट APJ अब्दुल कलाम, हु वॉज द 11th प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, और इसके बाद जो है हमने, एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ. हमने उसके बाद क्या किया था, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, यानी कि जब हमने लेसन पढ़ लिया, हमने ये सब पढ़ लिया, हाउ अब्दुल कलाम हैज़ रिटन अबाउट हिज चाइल्डहुड, राइट. तो उसके बाद हमारा क्या आया, कौन सी, ये देखो एक्टिविटी यहाँ पर, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट. अब हमने टेक्स्ट के बारे में क्या सोचना है, हमने टेक्स्ट में क्या और क्या सीखा, स्टोरी के सिवाय हमने क्या सीखा. जैसे कि हमने इस लेसन में क्या किया, अब्दुल कलाम वॉज बॉर्न इन रामेश्वरम, तो रामेश्वरम के बारे में और हम क्या जान सकते हैं, वहाँ की लैंग्वेज के बारे में क्या जान सकते हैं. और जब हम इन चीज़ों के बारे में जान रहे हैं, तो जैसे था व्हाट लैंग्वेजेस डू यू थिंक आर स्पोकन देयर, तो हमने यहाँ पर पैसिव वॉइस सीखी थी. ठीक है, और जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं या फिर पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से तमिल इज स्पोकन देयर, तमिल इज स्पोकन देयर, तमिल लैंग्वेज इज स्पोकन देयर, वहां पर तमिल लैंग्वेज बोली जाती है. सो दैट मीन्स दिस इज पैसिव वॉइस. तो व्हेन वी आर राइटिंग सम आंसर्स, व्हेन वी आर राइटिंग और वी आर डूइंग एनी राइटिंग स्किल, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाउ टू यूज पैसिव वॉइस इन दैट. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से, आई वॉज जस्ट डिस्कसिंग विद सम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑल्सो, अगर मैं कहूँ कि अगर आपको ये करना है कि अब्दुल कलाम की टीचर ने उसको पीछे जाने के लिए बोला था, तो अब्दुल कलाम वॉज आस्क्ड, अब्दुल कलाम वॉज जो आस्क्ड है वो है, दैट इज पैसिव वॉइस. और मैंने कल वाली एक्टिविटी में एक क्या बताया, व्हाट लैंग्वेजेस डू यू थिंक. सो दैट मीन्स डू यू थिंक मीन्स मैंने बताया था कि ये प्रेजेंट डेफिनेट का यूज होगा, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं. और यहाँ पर हिज टीचर स्पोक विद वन अदर, यहाँ पर स्पोक सेकेंड फॉर्म है, तो हमने पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया था. सो वन थिंग आई वुड रियली लाइक टू रिपीट हेयर, कि हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना, इन व्हाट टेंस वी आर राइटिंग, राइट, व्हाट टेंस वी आर यूजिंग. और वो हमें तभी याद होगा, तभी हमें इनका यूज आएगा जब हम इस तरह की अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करेंगे. ठीक है, और उसके बाद जो है अब हुआ है एक, जस्ट टू वेट, नेक्स्ट है जैसे थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज. अब हमने लैंग्वेज के बारे में जो एक्टिविटी वो है, ऊपर टेक्स्ट के बारे में था, जो लैंग्वेज के बारे में एक्टिविटी मैं अब आपको ये बता देती हूँ. दिस वी आर गोइंग टू यूज, एक सेकेंड होल्ड करिए, यस. तो यहाँ पर है ये क्वेश्चन नंबर, मैच दी फ्रेजेस इन कॉलम ए, यानी कि कॉलम ए में जो है हमारी फ्रेजेस हैं, जो अगर मैं इसको, एक सेकेंड, जो फ्रेजेस हैं कॉलम ए की, इसको हमने बी के साथ मैच करना है. अगर आपको याद नहीं भी है तो यू कैन अगेन गो बैक टू दिस टेक्स्ट ऑल्सो, क्योंकि इन एक्टिविटीज को अगर आप इतनी माइन्यूटली, इतनी डीपली करोगे तभी आपके फायदे के लिए होंगी. एक तो बहुत अच्छा सा तरीका है कि मैं यहाँ पर एक आपको अच्छे से मीनिंग लिख के बता दूं इसके, और साथ में बता दूं कि ब्रेकआउट का मीनिंग ये होता है, इन अकॉर्डेंस विद का ये होता है, तो आप पढ़ लोगे. लेकिन उसमें आपकी खुद की एक्सरसाइज नहीं होगी, सेल्फ लर्निंग नहीं होगी, जिसमें बोलते हैं ना हम, खुद सीखना जो ज़्यादा अच्छा रहता है, वो हमारे लिए हमारे साथ मतलब वो लंबे टाइम के लिए चलता है. ठीक है, तो जैसे ब्रेकआउट है, ये सेकेंड फॉर्म है ब्रेकआउट. तो अगर आपको, इफ आई टेक यू बैक टू द टेक्स्ट, यहाँ पर था ये रहा, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट.
कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर है जो वो शुरू हो गई इन 1939। ये देखिए फर्स्ट लाइन। तो जो ब्रेकआउट मीन्स किसी चीज का शुरू हो जाना, किसी चीज का फैल जाना भी होता है। और जब हमने इस यहाँ पर देखा फ्रेजेस की एक्टिविटी कर रहे थे तो वहां पर भी दिया हुआ है ब्रेकआउट, ब्रोकआउट दिया हुआ। तो यानी कि एज इट इज टेक्स्ट से लिया गया है, सेकेंड फॉर्म का यूज किया हुआ। सो दैट मीन्स दिस इज द पैसिव फॉर्म, सॉरी पास्ट फॉर्म। ब्रोकआउट मीन्स बिगैन सडनली इन अ वायलेंट वे, किसी चीज का अचानक से शुरू हो जाना बहुत ही वायलेंट तरीके से। अब वर्ल्ड वॉर तो वायलेंट तरीके से होगी ना, ऐसा तो है नहीं कि वो कोई पार्टी करने के लिए लोग मिल रहे थे, है ना। सो सेकंड इज इन अकॉर्डेंस विद। इन अकॉर्डेंस, अब अकॉर्डेंस के अकॉर्डिंग से बना है ना, हम देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। तो अगर मुझे याद है तो वहां पर क्या था, इन अकॉर्डेंस विद मीन्स क्या था कि उसके अकॉर्डिंग, राइट। यहां पर ये देखिए, जब द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद द मुस्लिम बॉय, कि जो एक हिंदू टीचर था, जो न्यू टीचर था, वो देख नहीं पाया था। कुड नॉट स्टमक मीन्स सहन नहीं कर पाया, उसको टॉलरेट नहीं कर पाया। ये देखो कुड नॉट टॉलरेट, ये भी लिखा हुआ, कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद द मुस्लिम बॉय इन अकॉर्डेंस विद अवर सोशल रैंकिंग, यानी कि हमारी सोशल रैंकिंग के अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से, जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो जब हम वापस जाएंगे इसको, अगर आप देखने वाले वीडियो मेरी देखने वाले स्टूडेंट्स, तो प्लीज अगर आप इस तरीके से करोगे, आपको लगेगा कि टाइम ज्यादा लग रहा है कि नहीं। अगर आप एक लेसन में, 2 लेसन में ऐसे टाइम लगा लोगे ना, 3-4 लेसन में, आने वाले लेसन आपके लिए काफी आसान हो जाएंगे। ठीक है। सो इन अकॉर्डेंस विद मीन्स क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर रूल, प्रिंसिपल और सिस्टम, यानी कि किसी पर्टिकुलर रूल, प्रिंसिपल और सिस्टम के अकॉर्डिंग हो गया इन अकॉर्डेंस विद। जब हम वहां पर यूज करेंगे अ हेल्पिंग हैंड, हेल्पिंग हैंड कहां पर यूज किया था, जब उसके कजन को, शमसुद्दीन को, अब्दुल कलाम के शमसुद्दीन को एक हेल्पिंग हैंड की जरूरत थी, यानी कि असिस्टेंस की। असिस्टेंस का मतलब हेल्प होता है, उस हेल्प की जरूरत थी। ठीक है, उसके लिए हमने हेल्पिंग हैंड यूज। कुड नॉट स्टमक मैंने अभी आपको बताया है, कुड नॉट स्टमक मीन्स कुड नॉट टॉलरेट, किसी चीज को सहन, वॉज नॉट एबल टू टॉलरेट, राइट। दैट न्यू टीचर वॉज नॉट एबल टू टॉलरेट। जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, जेनरोसिटी क्या होता है, काइंडनेस। ये हमने किसके लिए यूज किया हुआ है, बार बार मेरे ख्याल उनके पेरेंट्स के लिए हुआ था। तो क्या है ये, एन एटीट्यूड ऑफ काइंडनेस, अ रेडीनेस टू गिव फ्रीली, यानी कि एक काइंडनेस, एक दया भावना से हमेशा किसी की हेल्प करने के लिए, किसी को फ्री चीज, किसी की फ्री हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहना। ठीक है, उसको हम जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट बोलेंगे। फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, फिगर का मतलब यहाँ पर क्या, लोग, पर्सन्स, पीपल, पर्सन्स विद पावर टू मेक डिसीजंस। ठीक है, यानी कि ऐसे लोग जिनके पास पावर है कि वो डिसीजंस ले पाए। ठीक है, वो कोई लॉ बना पाए, कानून बना पाए किसी चीज के बारे में, जो है ना, उसके वो डिसीजन, दैट मीन्स फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। तो ये हमने क्या किया, फ्रेजेस किया। अगर आप मेरी पीछे वाली वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैंने आपको फ्रेजेस भी बताया होगा कि व्हाट इज द, आई मीन हाउ कैन वी नो अबाउट फ्रेज, मतलब फ्रेज क्या होती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड फ्रेज। मैं अभी इसमें नहीं बताऊंगी, बहुत खिचड़ी पक जाएगी नहीं तो मेरी वीडियो की। ठीक है, और तो ये हमने फ्रेजेस। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि जब भी आपको एक्टिविटीज करनी है, जब भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज करनी है, तो अगर आप इतनी डीपली करोगे, राइट, तो वो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और अगर मैं देखती हूँ कि मेरे बच्चों ने इसकी की हुई है एक्टिविटी, यस की हुई है एक्टिविटी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, एक सेकेंड, ये देखिए, ये बच्चे ने बताई हुई है सारी और इसका से ये किसकी एक्टिविटी है, ये सारांश गुप्ता की एक्टिविटी है। ठीक है, तब मैं चलो जैसे भी आपको दिख रही है। ठीक है, तो ये नीचे उसने सेंटेंसेस भी जो वो है ढूंढ के लगाए हुए हैं, मतलब उसमें से टेक्स्ट लेसन पढ़ के। और मैंने बच्चों को क्या बोला कि जब आप एक्टिविटी करोगे, ठीक है, उसकी सेकंड साइड, दूसरी साइड पर भी जो है ना, जो अदर साइड ऑफ द पेपर है, उसको भी यूज करना है, ताकि हमारा जो पेपर की सेविंग हो पड़े। क्योंकि हमारी पढ़ाई लिखाई का तभी फायदा ना, इफ वी कैन कम आउट रियली एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, गुड पीपल, गुड ह्यूमन बींग्स। तो अगर हम ऐसे छोटे छोटे काम करेंगे तो इसके बाद हम बड़े बड़े काम भी कर पाएंगे। ठीक है, तो दिस वाज राइट फ्रेजेस का हमने मैच दी फॉलोइंग फ्रेजेस हमने कर लिया है। और नेक्स्ट एक्टिविटी में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये जो नेक्स्ट प्रीफिक्स का यूज,
ठीक है। अब अगर मैंने इसी में बता दिया तो वीडियो हो जाएगी थोड़ी सी बड़ी, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। तो आप नेक्स्ट वीडियो मेरी शुरू होने से पहले आप थोड़ा सा प्रीफिक्स के बारे में जान के रखिएगा, ठीक है। तब तक keep on watching my videos, they are very short, they are very helpful, and share it with others also. So thank you so much. Good night everyone, take care, bye bye.